आज हम बात करेंगे सबनेटिंग इन क्लासफुल एड्रेसिंग की। क्लासफुल एड्रेसिंग मैंने बताया था आपको, तो क्लासफुल एड्रेसिंग में सबनेटिंग क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करते हैं। आइए देखते हैं सबनेटिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो विद एग्जाम्पल इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा सबनेटिंग को, जिससे आपको क्लियर हो जाए सबनेटिंग क्या है। और देखते हैं सबनेटिंग में देखिए, वैसे तो सबनेटिंग अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है डिवाइडिंग द बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सबनेटिंग होती क्या है बेसिकली। तो क्लासफुल एड्रेसिंग आप लोग जानते हो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। मैंने आपको बताया था सारी क्लासेस को 5 क्लासेस में 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग को। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों में सबनेटिंग हम कर सकते हैं। तो सबनेटिंग बेसिकली क्या है कि एक बड़ा नेटवर्क है, बहुत ही बिग नेटवर्क है, तो डिवाइडिंग द बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क, इनटू स्मॉल नेटवर्क। हम क्या करते हैं, बहुत बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट में, छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क में बांट देते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एग्जाम डिपार्टमेंट भी होता है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट भी होता है ना। ऐसे कि देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी होता है। तो कई अलग अलग डिपार्टमेंट, करिकुलम डिपार्टमेंट, कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली कि सपोज कोई भी नेटवर्क है, अब एक व्यक्ति को अगर पूरा काम दिया जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा कि संभालना जरा सा मुश्किल होगा। तो हम करते क्या है कि उन सब कामों को हम डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि आपकी बात आई कि मैंने कहा कि डिवाइडिंग द बिग नेटवर्क में बात की, बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क, इनटू हमने स्मॉल नेटवर्क की बात की। तो ये क्या कहलाया आपका, ये कहलाया आपका सबनेटिंग। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम सबनेटिंग पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। हम सबनेटिंग की बात कर रहे हैं, ओके। ये हम लोग सबनेटिंग पढ़ रहे हैं। देखिए तो ये है डिवाइडिंग द नेटवर्क। तो मैं आपको एक और बताता हूँ, देखते हैं। आइए मैं वर्ड में आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें। देखिए, अब यहीं पर हम बात करें, मैंने बात की एक नेटवर्क की, ने कहा कि एक्चुअली में सबनेटिंग होती क्या है बेसिकली। मैं एक बार साफ लिख के बताता हूँ आपको। सबनेटिंग मैंने कहा डिवाइडिंग द बिग नेटवर्क, तो बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क, ओके, स्मॉल नेटवर्क। ये आपका डिफिनीशन है सबनेटिंग की। अब यहीं पर हम अगर कोई एक एग्जाम्पल ले लें, सपोज करिए या कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है आपके पास, जैसे कि मैं आपको इसमें समझा रहा था अभी कि सपोज करिए एक आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये ऐसे ऐसे करके ये हमने एक ऐसे नेटवर्क ले लिया, ओके। अब
इस नेटवर्क, थोड़ी देर के लिए मैं इसको पूरा बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा एक राउटर लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ये एक राउटर है, ओके। और इस राउटर को मैंने www, ओके, इसको मैंने www से ये इसको मैंने क्रिएट किया, एक नेटवर्क किए। तो हम क्या देखते हैं कि इस कैसे इसको डिवाइड करके, तो मैंने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, देखिए ये, इसको हमने डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका हो गया एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए, तुम अपना अलग संभालो भैया। एक हो गया आपका लाइब्रेरी के लिए, तुमने लाइब्रेरी संभाली। एक हो गया सिक्योरिटी के लिए, एक सिक्योरिटी संभाल लिया। एक हो गया करिकुलम के लिए। तो देखिए 4 छोटे छोटे नेटवर्क जो है एक बड़े नेटवर्क को डिवाइड कर दिए। यही कहलाता है सबनेटिंग, यही आपको कहलाता है सबनेटिंग। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज करिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ कि हमने इस पूरे नेटवर्क को 2 भागों में बांटा। इसका नाम हमने दे दिया S1, ओके, S1 दे दिया, और इसका नाम हमने दे दिया S2, ओके, ये हमारा S2 हो गया। यानी सबनेट 1, सबनेट 2, हमने 2 नाम दिया। अब मैं यहाँ पर एक आईपी एड्रेस ले रहा हूँ, मैं क्लास C का आईपी एड्रेस ले रहा हूँ क्योंकि मुझको थोड़ा सा आसानी पड़ेगी कैलकुलेट करने में, आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका पूरा जो नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क का जो एड्रेस है वो है हमारे पास क्लास C का एड्रेस, जिसे मैं दे दिया ये, ओके, 200.10.20.0। ये एक आईपी एड्रेस क्लास C है। और क्लास C की रेंज आपको मालूम है 223 से 192 से 223 समथिंग, ठीक है। तो ये 200 आपका क्लास C के अंदर आ जाए, ओके। अब हमने 2 सबनेट बांट दिए। अब सपोज करिए कि हम आपसे ये पूछें कि ठीक है, ये तो आपका सबनेट में 2 बांट दिए, पूरा नेटवर्क, हम केवल पर्टिकुलर S1 का नेटवर्क अगर पूछें तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसकी जो नेट आईडी है क्लास C की, तो हमारे पास गिवन है, देखिए ये हमारी होस्ट आईडी है, हम जानते हैं। तो देखिए जैसे हम इसी की बात करें, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसका जो एड्रेस है, मैंने कहा जैसे 200, इसको हमें छेड़ना नहीं है, ये हमारी नेट आईडी है, इसको हम नहीं छेड़ सकते। 10, 20, देखिए ये बन गई 20, ओके। अब ये पूरा एक ऑक्टेट होता है, ये दूसरा ऑक्टेट होता है, तीसरा। हमने क्या किया कि जो S1 का जो सबनेट है, जो हमारा S1 सबनेट है, इसको हमने फिक्स कर दिया। हमने कहा ये हमारा 0, हमने इसको 0 दे दिया नाम, ओके। इसी तरह यहां पर हम आए, एक बार इसको हम हटा दें। अगर हम इसकी बात करें, अगर ये, ओके, ये अगर हम बात करें, यहां पर हमने इसको हटा दिया। अब देखते हैं S2 के लिए, इसके लिए हमने नेटवर्क कहा कि देखिए 200, ओके, 200.10.20, और यहाँ पर मैंने एक बिट फिक्स कर दी 1, ओके, इसके लिए बेसिकली इसके लिए, ओके। और ये था इसके लिए सबनेट 1 के लिए, ठीक है। तो अब हमें इसमें ये देखना है, हमको क्या देखना है इसमें, हमको सिर्फ ये पता करना है ये सबनेट 1 के लिए कि हमने एक 0 फिक्स कर दी। ये तो हमारा फिक्स हो गया 1, इसमें हमने फिक्स किया 1, इसमें फिक्स किया 0। तो अब इसका हम रेंज कैसे निकालेंगे? मेन हम इन दोनों की रेंज निकालेंगे। जब तक रेंज नहीं निकालेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा।
तो देखिए रेंज निकालने के लिए क्या करना है हमको कि देखिए यहाँ से टोटल ऑक्टेट होता है, यहाँ हम कितना कर सकते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसी तरह ये लास्ट में जाके हमारा क्या बनेगा, देखिए ये तो हमारा फिक्स है, ये तो हमारा 200.10.20.0 ये हमारा फिक्स हो गया ना, ये हमारा फिक्स है। तो लास्ट का क्या होगा, लास्ट का हमारा क्या बनेगा, देखिए 1 1 1 1 1 1 1। अब देखिए ये फिक्स है, तो अब ये कितना है 7 8, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी रेंज क्या निकल के आई, सीधे सीधे अगर देखें तो रेंज हमारी 127, इसकी वैल्यू 127 होती है, अर्थात इसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या निकल के आया, क्या निकल के आया इसका एड्रेस, देखिए 200.10 के .20 के डॉट क्या आया 0, ये ना 0 याद, इसके बाद क्या आएगा 2 0 2 क्या बन के आएगा 0 2 सॉरी 200.10.20.127। ओके, ये रेंज निकल के 0 से 127। ओके, तो अब बेसिकली क्या है कि इसका अब जैसे हम S1 में है, हम क्या करते हैं टोटल कितना है ये 0 से 128 होते हैं, और हम क्या करते हैं कि इंटरनली हम ये वाला आईपी एड्रेस और ये वाला आईपी एड्रेस हम देते नहीं है, अर्थात हम 2 घटाते हैं ना, तो यहाँ पे कितना बचा 126 बचा, यानी इतने होस्ट को हम दे सकते हैं आईपी एड्रेस, ये सबनेटिंग हम दे सकते हैं। अब सपोज करिए थोड़ी देर के लिए कि वो आपसे पूछ ले कि इसका एड्रेस क्या है पूरे नेटवर्क का, ये वाला एड्रेस रहा, भाई पूरे नेटवर्क का एड्रेस तो यही होगा ना, ये इसका भी यही रहा, ये पूरे नेटवर्क का आपका नेट आईडी एड्रेस नेटवर्क एड्रेस क्या रहा, ये रहा। उसी तरह अगर हमें S2 का निकालें तो यहाँ पे हमने 1 फिक्स कर रखा है, तो S2 का हम 1 फिक्स कर रखा है, तो 100 करेंगे 7 बार तो कितना आएगा 128 आएगा ना लास्ट में, और 2 और इसकी जगह क्या जाएगा आपका 128 से 255 आएगा, तो सभी 1 हो जाएंगे तो 255। बिल्कुल इस तरह देखिए, जैसे मैंने कहा 200 ये था ना हमारा .10.20 ओके .20 डॉट क्या होगा .128 ये होगा ना। इसके बाद 2 सभी लास्ट में 1 होंगे तो क्या आएगा इसकी बात कर रहा हूं, इसका नेट आईडी होस्ट आईडी देखिए इसकी आएगी 200 ओके बट 10.20.255। अगर हम इसके होस्ट आईडी की बात करें, ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात करें, तो देखो पूरे नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, ये होगा भैया देख लीजिए, ये आएगा। क्लास सी का अगर हम बात करें कि क्लास सी का हमारा डिफॉल्ट मास्क क्या होगा, अगर हम डिफॉल्ट मास्क की बात करें, देखिए अगर मैं कह दूं कि www ने एक एड्रेस भेजा, एड्रेस क्या भेजा 200.10.20.10 ये भेज दिया। अब ये यहाँ पर एक हमने गेटवे लगा रखा, तो ये क्या करेगा डिफॉल्ट मास्क से चेक करेगा। तो डिफॉल्ट मास्क में क्या होता है आपको पता है 255.255.255.0। तो हम इसकी जो एंडिंग कराएंगे तो ये तो हमारा वो सेम रहेगा, लेकिन 10 की हम 0 से एंडिंग कराएंगे तो 0 आएगा।
तो घूम फिर के पूरे नेटवर्क का एड्रेस क्या मिलेगा, हमको ये मिला। अब इसको नहीं पता कि इंटरनली ये इसके दो डिवीजन हो गए, तो यहां पर ये जो मास्क या पैकेट है, ये एड्रेस है S1 का है कि S2 का है, ये कैसे क्लियर होगा? उसके लिए तरीका क्या होता है कि हम इंटरनली जो है, उसको मैं हटा दूं जरा सा, यहां पर हम एक तो राउटर और लगा देते हैं ऐसे, ये हमने यहाँ पे एक राउटर लगा दिया। ये अब क्या होगा, ये राउटर डिवाइड करेगा कि एड्रेस यहाँ का है कि एड्रेस यहाँ का है। तो ये कैसे मालूम होगा? जो भी आईपी एड्रेस इस 0 से 127 के बीच में होगा, पहले समझिए, ये वो S1 सबनेट में जाएगा, और जो S2 128 से बाकी होगा वो S2 सबनेट में जाएगा। अब क्या है, हम इसको सबनेट मास्क भी देंगे, जैसे हम डिफॉल्ट मार्क्स देते हैं वैसे हम इसको सबनेट मास्क भी दे सकते हैं। होना भी चाहिए इसका सबनेट मास्क क्या हो सकता है, ये भी पता होना चाहिए हमको। तो सबनेट मास्क में देखते हैं, नॉर्मल अगर देखा जाए तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा और इसका, तो इस पूरे नेटवर्क में हम सबनेट मास्क यानी कि लास्ट का होता है, क्या आएगा देखिए 255, ये 255 है, एंड डॉट 255 डॉट 255 डॉट 128, ये हमारा लास्ट एड्रेस होता है ना, तो ये हमारा क्या होगा, सबनेट मास्क हो जाएगा। अब हम इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि मान लो मैं इसकी जगह 128 है उससे ज्यादा अमाउंट दे देता हूँ, तो ये क्या होगा, चेक होगा, यहाँ पे पूरी एंडिंग होगी। एंडिंग से क्या होगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ये इंटरनल राउटर क्या करेगा, इसकी मास्किंग करके कहाँ भेज देगा, हम एंडिंग कराएंगे तो कहाँ भेजेगा, लास्ट में भेज देगा, यानी कि S2 में भेज देगा। अगर उससे कम होगा तो S1 मार्क में भेज देगा। तो देखिए ये जो बेसिकली रेंज है, ये रेंज आपकी S1 सबनेट की थी, और ये वाली जो रेंज हमने अभी निकाली ये वाला, तो ये था आपकी S2 सबनेट की थी। तो हमने एक पूरे नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया, S1 और S2 में, जिसके अकॉर्डिंग हमने आपको पूरा समझाया कि जो आपकी सबनेटिंग है बेसिकली क्या है, डिवाइड द नेटवर्क इनटू इस डिवाइड द स्मॉल नेटवर्क, मतलब कि डिवाइड द बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क। आप ये कैसे डिवाइडिंग द बिग नेटवर्क, कि आपको बड़े नेटवर्क को एक स्मॉल नेटवर्क में आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है, तोड़ना है, कि हम किसी बड़े नेटवर्क को कई पार्ट में, मैंने यहाँ पे 2 की सबनेटिंग के लिए रखी है, तो आपने 0-1 देखा, अगर यहाँ पे 3 करेंगे तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप 4 में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम सबनेटिंग करते हैं, एक बड़े नेटवर्क को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, अपनी सुविधा द्वारा। तो वो नेटवर्क पर्टिकुलर, लेकिन पूरे होल नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस वही रहता है, हम उसमें सबनेट मास्क क्रिएट कर देते हैं। अब दोनों हर सबनेट का जितने भी हमने सबनेटिंग करी है सबकी हम रेंज निकालते हैं, और रेंज निकालने के बाद अगर कोई भी आईपी एड्रेस आता है तो पता चला कि अंदर एक इंटरनल राउटर और यूज करते हैं जो ये बता देता है कि किस सबनेट का ये एड्रेस है और ये एड्रेस किस सबनेट का है। ओके, वो एंडिंग करके डिफॉल्ट मास्क में अगर हम एक्सटर्नली करते हैं तो हम जो भी आईपी एड्रेस है किस क्लास का है उसकी डिफॉल्ट मास्क से उसकी एंडिंग कराते हैं। जब वो अंदर जाता है तो उसके सबनेट मास्क से उसकी एंडिंग कराते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो S1 में जाएगा कि S2 में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग नेटवर्क यानी नेटवर्क आईडी पता करते हैं, इसके बाद हम होस्ट आईडी पता करते हैं, फिर हम इसकी पीआईडी पता करते हैं, प्रोसेस आईडी, यानी कि उस पर्टिकुलर होस्ट की आईडी क्या है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि पहले हम नेटवर्क आईडी पता करते हैं, नेटवर्क आईडी के बाद फिर हम उसके सबनेट आईडी को पता करते हैं, सबनेट आईडी से हमको उसकी होस्ट आईडी मालूम चलनी चाहिए, होस्ट आईडी से हमको फिर उसकी प्रोसेस आईडी मालूम होनी चाहिए। ये एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है सबनेटिंग का। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि सबनेटिंग में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, जो भी मैंने डिटेल आपको बताई सबनेटिंग में। अब मैंने क्लासफुल एड्रेसिंग की बताई, अब इसके बाद एक क्लासलेस एड्रेसिंग होती है, वो क्या होता है मैं कल डिस्कस करूंगा क्लासलेस एड्रेसिंग। इसके बाद उसके अंदर बहुत सारी सबनेटिंग होती है, भी मैं उसको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।